एक ऐसी आवाज जिसे सुन वैज्ञानिक भी रह गए हैरान। स्पेस से आखिर कैसा सिग्नल भेजा जा रहा है? रहस्यमय कमेंट। क्या ये इस सिग्नल का मतलब? अंतरिक्ष की गहराइयों से आई एक रहस्यमय गूंज ने वैज्ञानिकों के होश उड़ा दिए हैं। कॉमेट 31 एटलस, जो अब तक बस एक गूंजता हुआ अंतरिक्ष पिंड माना जा रहा था, उसने अचानक ऐसा सिग्नल भेजा जिसे सुनकर पूरी दुनिया के रेडियो टेलीस्कोप एक साथ सक्रिय हो गए। इस सिग्नल में सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक पैटर्न था, अजीब नंबरों की श्रृंखला और एक संदेश जिसे पढ़कर वैज्ञानिक सन्न रह गए। उस संदेश में लिखा था, देखो, तैयार रहो, समझो, इंतजार कर रहा है। अब सवाल ये है, कौन इंतजार कर रहा है? क्या ये किसी एलियन सभ्यता का संकेत है या ब्रह्मांड की किसी गहरी चेतावनी का हिस्सा? नासा से लेकर यूरोपीय स्पेस एजेंसी तक सभी इस सिग्नल को डिकोड करने में जुट गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह सिग्नल किसी प्राकृतिक रेडियो वेव से मेल नहीं खाता। इसकी आवृत्ति, दोहराव और पैटर्न सब कुछ ऐसा है जैसे किसी ने जानबूझकर इसे भेजा हो। ब्रह्मांड अब खामोश नहीं है, कहीं दूर कोई हमें देख रहा है, समझ रहा है और शायद बुला भी रहा है। रहस्यमय सिग्नल। वैज्ञानिकों ने जो सिग्नल पकड़ा उसने अंतरिक्ष वैज्ञानिक की नींव हिला दी। कॉमेट 31 एटलस से आया ये सिग्नल 1420 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर दर्ज हुआ। वही फ्रीक्वेंसी जिसे वैज्ञानिक हाइड्रोजन लाइन कहते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड का सबसे आम तत्व और वही जो हर जगह मौजूद है। इसी वजह से सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट ने इस फ्रीक्वेंसी को नाम दिया इंटरस्टेलर कॉलिंग चैनल, यानी वो ब्रह्मांडीय तरंग जिस पर कोई भी बाहरी सभ्यता संपर्क कर सकती है। लेकिन जो बात वैज्ञानिकों को सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है सिग्नल का पैटर्न। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सिग्नल बार बार एक ही क्रम में आया, 813851138। पहली नजर में ये सिर्फ संख्या लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने जब इसे ध्यान से देखा तो पाया कि ये फाइबोनिक पैटर्न से मिलता जुलता है। वही पैटर्न जो प्रकृति के हर रूप में मौजूद है। फूलों की पंखुड़ियां, सूरजमुखी के बीजों की सर्पिल आकृति, समुद्र सीप की संरचना, यहाँ तक कि इंसान के डीएनए की घुमावदार बनावट, सब इसी रहस्यमयी पैटर्न का हिस्सा है। अब सवाल ये कि क्या ये संयोग है या फिर किसी बुद्धिमान सभ्यता का इशारा कि हम प्रकृति को तुम्हारे जैसा ही समझते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये सिग्नल वास्तव में किसी बाहरी सभ्यता का है तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। अगर नहीं तो फिर ब्रह्मांड खुद हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है? कहीं ये ब्रह्मांड की चेतावनी तो नहीं, या कोई नया अध्याय जिसे इंसान अभी समझ नहीं पाया है? इस पूरे पैटर्न में रोशनी का भी रहस्यमयी पैटर्न देखा गया है। फिल्म मेकर और शोधकर्ता डेविड शेरडा, जिन्होंने MIT के भौतिक वैज्ञानिक बोगदान सी मैकजीज के साथ काम किया है, उन्होंने 13 अक्टूबर 2005 को 31 एटलस से असामान्य रोशनी की तरंगें निकलते देखी। उन्होंने दावा किया कि ये रोशनी भी फाइबोनिक लय में झिलमिला रही थी, जैसे किसी कॉस्मिक कोड को दृश्य रूप में लिखा गया हो। और सबसे दिलचस्प बात, वही दिन था मिरेकल ऑफ सन की 108वीं वर्षगांठ। वो ऐतिहासिक दिन जब 1917 में पुर्तगाल के फातिमा में हजारों लोगों ने सूरज को नाचते हुए देखा था। क्या ये सिर्फ एक तिथि का संयोग है या फिर ब्रह्मांड अपने संकेत हमेशा सही समय पर भेजता है? इस रहस्य ने अब सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया है। कई लोग इसे एलियन सभ्यता से संपर्क का पहला कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे स्पेस का मजाक कहकर टाल रहे हैं। वैज्ञानिकों ने फिलहाल एहतियात बरतते हुए कहा कि किसी नतीजे पर पहुंचना अभी जल्दबाजी होगी। कभी कभी उपकरणों की गलती, सैटेलाइट के सिग्नल या किसी अंतरिक्ष स्रोत की रेडियो तरंगे भी ऐसा पैटर्न बना सकती हैं। इसलिए जांच जारी है, क्या ये सिग्नल वास्तव में कृत्रिम या आर्टिफिशियल है या प्राकृतिक, नेचुरल। पर अगर ये कृत्रिम निकला तो इसका मतलब साफ होगा हम अकेले नहीं हैं। कौन है 31 एटलस? 31 एटलस को जुलाई 2025 में एटलास टेलीस्कोप सिस्टम हवाई ने पहली बार देखा था। शुरुआत से ही वैज्ञानिकों को शक था कि ये कोई साधारण धूमकेतु नहीं है। इसकी गति असामान्य रूप से तेज थी और ये हाइपरबोलिक ऑर्बिट में चल रहा था, यानी ये सूरज के गुरुत्वाकर्षण में फंसा नहीं है बल्कि हमारे सौरमंडल से बस गुजर रहा है और दोबारा शायद कभी लौट कर नहीं आएगा। प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक मिचियो काकू ने इससे कहा था, एक रहस्यमय इंटरस्टेलर मेहमान जो किसी दूसरे तारे के सिस्टम से निकला और अब हमारी ओर आया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये किसी बड़े ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से उछलकर हमारे क्षेत्र में पहुंचा। लेकिन अगर यही कॉमेट हमें देख रहा है, माप रहा था और संदेश भेज रहा था, तो सवाल सिर्फ वैज्ञानिक का नहीं
दार्शनिक भी बन सकता है। क्या ये संयोग है? ये ब्रह्मांड अब संवाद की शुरुआत कर चुका है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे OAI न्यूज़ इंडिया।